हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रेशन, फिर से समाकलन पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हैं वो किसके क्वेश्चन है? सबसे लास्ट मिसलेनियस के क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बोलते हैं विविध प्रश्नावली। बच्चों तो आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस के क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। बच्चों एनसीईआरटी में सबसे जो कठिन एक्सरसाइज होती है वो मिसलेनियस ही मानी जाती है बच्चों, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो अलग तरह के दिए होते हैं, वो पीछे वाले क्वेश्चनों से बिल्कुल हट के होते हैं बच्चों, और उनमें नियम जो होते हैं, रूल होते हैं, वो भी क्या होते हैं? नए नए लगते हैं बच्चों। तो आज हम लोग उन्हीं के समाकलन से बच्चों देखेंगे किस प्रकार से उनके समाकलन हम लोग करते हैं बच्चों। तो चालू करते हैं क्वेश्चंस 1 से बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन सभी को आ जाएगा, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। मानते हैं थोड़े कठिन है, लेकिन इतने भी कठिन नहीं कि आप लोग को आ ना पाए बच्चों। मैं ट्राई करूंगा हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा सके और अच्छे से आप लोग को आ सके। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। पहला क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस एक्स क्यूब। इंटीग्रेशन 1/x माइनस एक्स क्यूब dx। देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। x माइनस एक्स क्यूब dx लिखा हुआ है। देखिए बच्चों यहां पर पहले तो कुछ कॉमन मिल रहा है, तो आप लोग यहां पे कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या मिल रहा है भाई बताइए? कॉमन मिल रहा है यहां पर देखा जाए तो x कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा? dx। ओके बच्चों, इतना सब बच्चों को आगे कॉमन लेंगे तो यहां पर कितना बचेगा? 1 बचेगा, माइनस यहां पे x क्यूब था तो x चला गया, 3 बार था तो 2 बार यहां पे बचेगा। आप समझिए मेरे बच्चों, यहां पर 1 को लिखिए x, यहां पर मैं 1 को 1 का स्क्वायर ले सकता हूं क्या? तो इसमें एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, वो अप्लाई कर रहा हूं। तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और ये क्या होता है? dx। ओके बच्चों, एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी। फॉर्मूला मालूम होगा सब लोग को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी। अब यहां से देखिए आप लोग क्या लगा सकते हैं? आंशिक भिन्न, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, a अपॉन बी अपॉन सी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहां से बताऊंगा डायरेक्ट किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। तो समझिए बच्चों, मैं इसको अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकता हूं। देखिए अलग डिवाइड नहीं, क्योंकि नीचे लिखा है ये चीज। अलग डिवाइड करने के लिए क्या होता है? ऊपर होना चाहिए 2-3 टर्म्स और नीचे सिंगल टर्म होते हैं, तब हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि अलग अलग डिवाइड करेंगे भैया, ना अलग डिवाइड होगा नहीं। इसमें देखिए इनटू के फॉर्म में लिखा है और नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, तो अलग डिवाइड नहीं होता। बट कैसे करेंगे देखिए बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के तरीके से किस प्रकार से करेंगे। 1/x लिखिए, 1/1 माइनस एक्स लिखिए। अब रुकिए बच्चों, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा ध्यान से। 1/1 प्लस एक्स। अभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन भी ध्यान देना। अभी इसमें कुछ करना पड़ेगा आप लोग को। आप ये समझिए, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू मतलब आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप इसके इज इक्वल टू में 0 मानिए। तो x की वैल्यू क्या है? 0 है ना। यहाँ पे सिंपल x लिखा तो x के इक्वल टू क्या मानिए? 0। तो x की वैल्यू क्या है इस समय? 0। अब ये ऊपर चलिए, यहां से वैल्यू निकालिए, उसमें वैल्यू मत पुट करिए, उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों में पुट करिए बच्चों। क्या पुट करना है आप लोग को? x इक्वल टू 0। तो जैसे आप इनमें और इनमें पुट करेंगे तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0। तो मालूम होगा 1 में 0 जाएगा तो 1, 1 में 0 ऐड होगा तो 1, 1 1 जा 1। नीचे 1 से इफेक्ट पड़ता नहीं, तो आंसर कितना है? 1। तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मुझको बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से सोचिए बच्चों। क्या लिखा है? 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू एक्स, मतलब इसको जल्दी आया बच्चों, माइनस था तो प्लस हो गया। तो x की वैल्यू कितनी है? +1। तो +1 का मतलब है कि जहां से निकाला है वहां नहीं पुट कर सकते, क्योंकि वहां भी पुट कर दो तो सब 0 हो जाएगा। उसको छोड़िए, बाकी यहां पुट करिए, यहां पुट करिए। तो देखिए बच्चों, जब यहां पुट करेंगे तो सिंपल 1 आएगा, यहां पुट करेंगे तो 1 और +1 कितना हो जाएगा? 1/2, 2 1 जा 2, मतलब 1/2। ये जो आंसर आएगा इसको आप लोग को बाहर लिखना पड़ेगा। इसमें आंसर 1 आया तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1 नहीं लिखा जाता बच्चों, 1 का इनटू में कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। बट यहाँ 1/2 आया तो 1/2 आप लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। राइट है बच्चों, आ गया ना, समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, सब लोग बता दीजिए भाई। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? -1। तो इसमें मत रखिएगा, इसमें रखिए, इसमें रखिए। देखिए बच्चों, यहां रखेंगे तो -1, अच्छा यहां रखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 + 1 मतलब 1 1 कितना जाएगा? 2, और 2 1 जा 2। तो ये कितना आया? 1/-2। 1/- आया बच्चों, ध्यान देना, माइनस आया बच्चों, यहाँ पे आ गया सभी लोग को। अब ये एक्चुअली में हुआ क्या है?
एक्चुअली में हमने आंशिक भिन्न लगाया है ए बी सी, लेकिन वो डायरेक्ट मेथड से लगाया है। अब जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो यही पूरा सेम टू सेम बन जाएगा बच्चों। चाहे तो आप रफ में करके देख लीजिएगा, आप लोग एलसीएम लीजिएगा, फिर ऊपर सॉल्व करिए, जितना भी हो रहा है बच्चों सॉल्व करेंगे, पूरा सेम टू सेम यही बन के आएगा आपके सामने। तो ये क्या कहते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन से मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चों, वहां पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। तो आप देखिए बच्चों, अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। यहां पर देखिए 1/x का भी log mod x होता है, बट x का कोफिशिएंट किस में है, माइनस में है। जो x के साथ में लिखा हुआ किस में लिखा हुआ, माइनस में लिखा हुआ है। तो log mod x तो आएगा 1 - x, बट किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस आप यहां पर लगा सकते हैं, इसका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसका क्या होगा, सिंपल log mod 1 + x। अच्छा इस पे गौर करिए, x पर यहाँ पर कोफिशिएंट प्लस में है, जो x के साथ में लिखा हो प्लस में है, तो सिंपल प्लस में रहेगा। ये log mod x माइनस प्लस माइनस 1/2 log mod 1 - x माइनस 1/2 log mod 1 + x + c। 1/2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, log 1 - x। ये प्लस जाएगा ना, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हुआ, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 + x + c। log m + log n क्या होता है बच्चों, log m + log n होता है log m × n। 1 - x 1 + x, और a - b a + b क्या होता है, a² माइनस का b², मतलब a² माइनस का b², क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता तो मैंने नहीं लिखा, प्लस c। ये इसका आंसर आ गया छोटे में बच्चों। सभी बच्चों को आ गया ना अच्छे से, बोलिए आ गया ना सभी लोग को, हर एक स्टेप समझ में आ गया ना। क्या 1/2 मैंने कॉमन लिया, माइनस कहाँ से समझ में आया ना, तो log m + log n, ये m है ये n है, तो क्या हो जाएगा m × n, मतलब log को एक ही बार लिखा जाएगा, और a - b a + b a² माइनस का b², ये इसका आंसर आ गया बच्चों। सभी लोग आंसर को मैच कर लीजिए जहां तक आंसर आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x + a और प्लस √x + b। देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है। कभी भी आपको अगर रूट नीचे दिखे और इसके फॉर्म में से लिखा हो, मतलब प्लस के फॉर्म में लिखा हो, और दो अलग अलग रूट लगे हुए बच्चों, तो आप लोग जहां तक क्वेश्चनों में कंजुगेट ही होता है, रैशनलाइजेशन होता है, मतलब जो ये लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसमें ऐसा होगा कि x जहां तक कट जाता है बच्चों, नीचे सिर्फ कांस्टेंट बच जाता है बच्चों, तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो कभी भी रूट अगर नीचे आए तो एक बार जरूर सोचिएगा कि कहीं ना कहीं कंजुगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पर √x + a लिखा है, प्लस √x + b लिखा है, इनटू करेंगे √x + a माइनस √x + b। √x + a नीचे भी करेंगे बच्चों, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर करेंगे, नीचे ऊपर दोनों होता है ना। ऊपर तो ये आ जाएगा बच्चों, तो √ के अंदर x + a माइनस √ के अंदर x + b। नीचे देखिए a + b a - b। अभी मैंने आपको बताया + b - b क्या होता है, a² माइनस का b²। जब ये a² करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा x + a, ठीक है। और b² करेंगे तो रूट हट जाएगा, x + b बचेगा। ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि बीच में माइनस आने वाला था, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। और यहाँ dx लिख दीजिए, ठीक है। x + a को अभी ऐसे लिखेंगे, x + b को भी हम ऐसे लिख रहे हैं। नीचे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x + a माइनस का x और माइनस का b, माइनस प्लस माइनस b, ठीक है। ये x इसका हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या बचा बताइए, नीचे क्या बचा है बच्चों, a - b जो कि कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट होने की वजह से इसको बाहर कर लिया जाएगा, तो बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/a - b इंटीग्रेशन ऑफ x + माइनस x + b dx, ठीक है बच्चों। अच्छा आप लोग को मालूम है कि रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2।
अब 1/2 पावर होती है तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, मालूम हो आप लोग को x की पावर 1/2 लिखा होता है, तो होता क्या है 1/2 + 1 होता है और नीचे भी 1/2 + 1 होता है, दोनों में +1 करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 1/a - b इंटीग्रेशन ऑफ x + a की पावर 1/2 + 1 अपॉन में भी 1/2 + 1। अच्छा ऐसे कर सकते कोई दिक्कत नहीं, +a +2 +3 +5 कुछ लिखा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। होता है कि हम इसको मान लेते हैं t तो x का 1 होता तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ अगर इसमें इनटू में कुछ लिखा होता 2 3 4 तो फिर वो दिक्कत करता, फिर वो चीज़ अपॉन में लिखी आती है, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट जो होता है वो अपॉन में लिखा होता है। अब इसका करेंगे तो सेम तरीके से x + b की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 और ये dx, सॉरी dx हट जाएगा, c आ जाएगा, सॉरी 1/a - b। हाँ बच्चों ये कितना हो जाएगा, कैसे ऐड करते हैं मालूम है, 2 × 2 और +1 कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2। अच्छा बच्चों इसको उल्टा कर देंगे तो 2/3 और ये 2/3, तो 2/3 ऐसा करते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो 1/a - b लिखते हैं और 2/3, समझा है 2/3, तो x + a की पावर 3/2 माइनस x + b की पावर 3/2 और प्लस c। नहीं आया समझ सब लोग को, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें कठिन वाली बात थी नहीं बच्चों। यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट लगाए रखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाइए बच्चों। सब लोग को आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं यहाँ पर, बताइए सब लोग को समझ में आ रहा ना अच्छे से। अगर थोड़ा सा ध्यान बच्चों लगे कि क्लास 12th है तो ऐसा तो नहीं कि इजी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आप लोग आसानी से हो जाएंगे, और वो भी मिसलेनियस पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना, तो इस पर भी थोड़ा गौर करिए, है ना, थोड़ा सा करना सीखिए। जैसे ये मैंने 2/3 समझा, ये कॉमन जो लिखा है ये भाई 2/3 लिखा जाएगा और इसको भी 2/3 लिखेंगे तब हम 2/3 कॉमन करेंगे यहाँ से। ओके समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो सभी लोग नोट कर रहे हैं क्वेश्चन को ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट के अंदर ax - x² dx, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हिंट भी लिखिए बगल में, लेकिन हम हिंट से थोड़ा सा हट के आपको बता रहे हैं। जब भी ये बाहर x लिखा हो और अंडर रूट के अंदर लिखा हो वो चीज़, तो आप लोग ट्राई करिए जो भी अंडर रूट से अंडर रूट होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो आप वही चीज मतलब ये जो पावर 2 लिखी है मतलब अंडर 1/2 होता है तो उससे कॉमन करिए बाहर, भले मिल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, आप कॉमन करिए यहाँ पर। तो ऐसे क्या होगा देखिए समझिए, यहाँ पे हम कॉमन करेंगे यहाँ से x², भाई यहाँ पर तो x² है नहीं, है ना, तो जो चीज नहीं होती वो चीज कहाँ पे आ जाती है अपॉन में। जैसे मान लो कोई चीज कॉमन ले रहे हैं और उसके पास नहीं है तो वो चीज कहाँ लिखी जाएगी, डिवाइड में लिखी आती है, और माइनस यहाँ पर तो x² है तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1। तो इस x² का रूट होता है, कितना होता है x होता है, तो ये x बाहर आ जाएगा, समझिए ध्यान से बच्चों, ये x लिखा हुआ है, ये वाला x² बाहर बन के आ जाएगा क्या x, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये इनटू में लिखा है इसलिए बाहर आ पाया बच्चों। अब ये x क्या जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए a/x - 1 dx, ठीक है। अब ये बताइए क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा x², a/x - 1। अब देखिए, अब यहां पर जो भी बनेगा उसको आप लेट करिए, क्योंकि जब लेट करेंगे तो ये कटेगा पक्का है, ओके, ये कटेगा पक्का बच्चों, तो लेट करिए। लेट मतलब मानना होता है बच्चों, मानना a/x - 1 = क्या मान लिया t, ओके। जब आपने इसको लेट किया तो इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब अवकलन करते हैं। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, -1/x²। ध्यान देना, 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, x ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा -1, ये -1 उठ के आगे आएगा और x की पावर क्या हो जाएगा -2। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -1, तो -a अपॉन में कितना x² dx = 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 1 हट जाएगा तो क्या बचेगा dt। तो अब अगर मैं dx निकालूं बच्चों, तो dx निकालने के लिए x² ऊपर जाएगा ना और माइनस का a नीचे आएगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा dt। ओके बच्चों, समझ में आ गया सब लोग को।
कोई दिक्कत तो नहीं, एक्स स्क्वायर ऊपर भेज दिया, माइनस ए नीचे ले आए। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए बच्चों 1/x², इसके अंदर क्या आ जाएगा टी, यहाँ पे टी आ जाएगा। और dx क्या है बच्चों, x² में माइनस का a, सॉरी बच्चों, और ये dt, और ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, कटेगा ना। तो बाहर किसको कर लेंगे, a को, a ऊपर बाहर नहीं अपॉन में है तो अपॉन में ही बाहर जाएगा 1/-a और 1/√t। अब 1/√t का समाकलन इंटीग्रेशन आता है बच्चों, समाकलन वही होता है। तो 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t। क्या होता है, 2√t। कैसे होता है, वही ऊपर ले जाके बच्चों, ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1/2 और फिर -1/2 + 1 -1/2 + 1, तो ये क्या बचेगा, t की पावर 1/2 और 1/2, मतलब ये ये t हो जाएगा √t और ये 2 पर पहुंच जाएगा 2√t होता है। ठीक है, तो इसका मैं समाकलन लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ 1/-a, इसका होता है 2√t प्लस का c, और ये 2 कर लीजिए -a, t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है वैल्यू, a/x -1 प्लस c। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सब बच्चों को, ये a लिखा है बच्चों। ठीक है, t की जगह मैंने रख दिया a/x -1। अब यहीं से आप छोड़ सकते हैं, चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये माइनस यहाँ ना लगा के कहाँ लगाइए, ऊपर लगा दीजिए माइनस। ठीक है, माइनस हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर ही लगता है। समझ में आ गया सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर हो रही है, अच्छे से आ रहा है ना सभी लोग को, समझ में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, देखिए बच्चों यहाँ पे 1/x² ब्रैकेट के अंदर x⁴ + 1 की होल पावर 3/4dx। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैंने अभी आपसे बताया बच्चों, जैसे रूट लगा होता है उसी प्रकार से पावर 3/4 लिखी है। तो अपॉन में कितना लिखा 4, तो आपको x⁴ यहाँ पे कॉमन करना पड़ेगा बच्चों। तो समझिए यहाँ पर x⁴ कॉमन करेंगे तो यहाँ पर तो 1 बचेगा ना, और यहाँ पे 1, अब ध्यान देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। 1/x⁴, ये ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, और 3/4। बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर छोटा ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भाई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। और 3/4 पूरे की पावर है, तो 3/4 लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बड़ा ब्रैकेट। अब 3/4 दोनों को अलग अलग कर दीजिए, पावरों को मतलब अलग कर दीजिए। तो x² जब आप इसमें अलग करेंगे, 4 में ये पावर देंगे तो 4 × होगा 3/4, तो 4 से 4 क्या जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली x³। और यहाँ पे देखिए 1 + 1/x⁴ की पावर ये 3/4 ही रहेगा। नहीं आया, बताइए बच्चों, नहीं आया ना। देखिए बस ये इससे इंटू करिए, मतलब इसकी पावर से पावर की पावर में इंटू करिए, तो 4 का इंटू इसमें करेंगे तो 4 से 4 भाई कट जाएगा, तो पावर कितनी बचेगी, सिर्फ 3 बचेगी। और इसमें अलग करिए तो सिंपल 3/4 ही रहेगा, इसमें कुछ है नहीं। इसके पास नहीं जाएगा कि ये होल पावर जाएगा ना, ये पूरा ब्रैकेट लगा है तो होल पावर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, ये हो जाएगा x⁵। अब मैंने क्या बताया आप लोग को, लेट करने की चीज, इसको लेट कर लीजिए बच्चों। वन का तो 0 हो जाएगा। अब x⁴ का डिफरेंशिएशन मतलब कि अवकलन जो होता है -4, मतलब -4 ऊपर जाएगा, -4/x⁵। समझ में आया कैसे होता है। देखिए बच्चों, x⁴ ऊपर जाएगा तो x⁻⁻4 हो जाएगा, -4 उठ के आगे आएगा, x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे -5, क्योंकि एक कम कर दिया जाता है, तो एक कम करेंगे तो -5 और नीचे ले आएंगे तो ये प्लस का 5 बन जाएगा, है ना। जब भी आप लोग को डिफरेंशिएट करना है तो पावर को उठा के आगे लगाओ और एक माइनस करो। जब आप इसमें एक माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब देखिए dx निकालने के लिए क्या करेंगे, x⁵ ऊपर पहुंच गया, ये पहुंच गया, नीचे कौन आ गया बच्चों, -4 dt। ओके, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, x⁵ की जगह x⁵, और इसकी जगह हम लोग लिखेंगे t⁴ और यहाँ क्या लिखेंगे, x⁵ अपॉन में -4 और ये dt। ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। बाहर किसको कर लें, 1/-4 को बाहर कर लें, माइनस यहाँ लगा ले ऊपर, कोई दिक्कत तो है नहीं। 1/t⁴ dt। ठीक है, अब इसको ऊपर ले चलिए बच्चों, -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t⁴ dt, -1/4
अब ये ऊपर भेजेंगे तो टी की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4 dt। इंटीग्रेट करेंगे तो -1/4 टी की पावर -3/4 प्लस 1, ठीक है, -3/4 प्लस 1 प्लस c। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे टी की पावर 4 1 जा 4, 4 में से 3 क्या 1/4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 प्लस c। ये 4 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो 4 से 4 काट देना बच्चों। देखिए बच्चों भाई 4 1 जा 4, 4 में से 3 जाएगा ना, माइनस हो रहा है बच्चों, तो 1/4, यहाँ भी 1/4 बचेगा और ये 4 पर पहुंच जाएगा, तो माइनस टी की जगह वैल्यू पुट करिए 1 + 1/x की पावर 4 की होल पावर 1/4 प्लस c। चाहे तो आप लोग यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो पावरों को अलग कर सकते हैं। ये हो गया आंसर बच्चों, सभी लोग को आ गया समझ में बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सभी लोग को आ गया अच्छे से। देखिए सिंपल तरीके से लगाइए, कभी भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा बच्चों। अगर यहाँ पर आप लोग को भी कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, तरीके और भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही एक तरीका सिंगल है, बहुत सारे तरीके होंगे करने के। आप लोग भी दिमाग लगाइए, किसी और तरीके से करके बताइए बच्चों, अपने जो कोई अपना लगाएगा तो अपने तरीकों को, अपने चीज़ को अच्छे समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये मेरा तरीका है कि हाँ इस प्रकार से मैंने बताया, हो सकता है आशा करते हैं अच्छा से समझ में आया होगा। और सब बच्चे ट्राई करें, कभी पावर इस प्रकार से बाहर कुछ लिखा हो तो आप कॉमन लीजिए, मान लीजिए यहाँ 5/3 लिखा है तो 3 कॉमन लीजिए, x³ कॉमन लीजिए, 2/5 लिखा तो 5 कॉमन लीजिए, x⁵, तो वो कॉमन करिएगा जिससे कि क्वेश्चन वो बन पाए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 dx। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन चांसेस है कि आ सकते हैं, ये CBSE बोर्ड में आने के चांस है, 2024 में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। x की पावर 1/2 प्लस 1/3, शायद 1/5 या 1/3 भी आ जाए, या 1/5 प्लस 1/2 भी आ सकता है भाई, आने को बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, अपॉन में 1/, ही आएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम आपको एक तरीका बताए, इस तरीके से आप लोग करेंगे तो गलती नहीं होगी भाई। इसमें बगल में हिंट भी लिखी है, तो आप हिंट से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझको हिंट से कर सकते हैं। एक तरीका ये भी दे लेते हैं जो हम बता रहे हैं, जब भी बच्चों 1/2 मतलब 1/5 1/3 कुछ इस टाइप में क्वेश्चन आ जाए और अपॉन में लिखा हो, जैसे ऊपर लिखा हो तो फिर तो इंटीग्रेशन कर लेंगे आप लोग आराम से, अलग कर देंगे दोनों का, इसका अलग कर देंगे, इसका अलग करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट इस टाइप में लिखा है 1/2 प्लस 1/3 पावर में, तो आप लोग इसका एलसीएम सोच लीजिए। एलसीएम ऑफ 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, 2 3 जा 6। जैसे 2 और 5 लिखा तो 10 होता है, तो जो भी एलसीएम होगा उसी को मानिए बच्चों यहाँ पे। तो लेट करेंगे x = t की पावर 6, क्या लेट करेंगे, x = t की पावर 6 लेट करेंगे, ठीक है। जैसे t6 लेट करेंगे, आपको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे dx, यहां बोलिए 6 t की पावर 5 और ये dt, बोलिए समझ में आ गया ना भाई। 6 उठ के आ गए, एक पावर कम करिए तो 5, अब वैल्यू पुट करिए, चलिए यहां नहीं यहां एक को लगाते हैं। ये क्या लिखा है, x जगह t की पावर 6, तो t की सॉरी t की पावर 6 तो रखेंगे, बट इनटू में 1/2 करेंगे, कि पावर का पावर में इनटू होता है बच्चों, तो t की पावर 6 और इसका 1/2, और यहां बताइए t की पावर 6 इंटू 1/3, और dx जगह क्या लिखेंगे, 6 t की पावर 5 और ये dt। 2 से ये कटेगा तो कितना बचेगा बताइए बच्चों, यहां पर t की पावर क्या बचेगा 3, यहां पे कटेगा तो कितना बचेगा, t की पावर 2 और ये 6 बाहर कर लेना, 6 को बाहर कर लिया और t की पावर 5, अच्छा उधर लिख देना अभी। अब बच्चों कॉमन क्या मिल रहा है, यहां से कॉमन भी कर लीजिए भाई, जो भी कॉमन मिल रहा हो। कॉमन मिल रहा है यहाँ पे t² मिला ना, t3 या t², तो यहाँ पे t 3 बार है तो एक बार t बचेगा यहाँ पर 1, और t की पावर 5 बचे यहाँ पे लिख रहे हैं अभी। ये 2 बार t यहां से कट जाएगा ना, 2 बार कटेगा ना, ये 5 में से 2 बार कट जाएगा तो कितना बचेगा, नीचे t+1 और यहां बचेगा t³, ठीक है। t³ यहां लिख देना 1 से इंटू करके, t³ अपॉन में t+1 dt, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ऊपर 3 पावर है, नीचे 1 पावर है, तो हमें मालूम होना चाहिए जब ऊपर बड़ी पावर आती है या फिर बराबर पावर आती है, ऊपर अगर कभी पावर बड़ी है तो हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं नीचे की पावर बड़ी बन जाए बच्चों। तो इसके लिए हम लोग डिवाइड करेंगे किसका, t+1 का डिवाइड किस में करेंगे,
टी क्यूब में। ध्यान देना बच्चे गलती करते हैं, ऊपर का डिवाइड नीचे में करते हैं, जबकि नीचे वाले का डिवाइड हमेशा नीचे वाले का डिवाइड ऊपर वाले में किया जाता है। ठीक है, तो टी का टी क्यूब में करेंगे टी स्क्वायर जाएगा ना, टी क्यूब, तो इसे इंटू करेंगे तो टी क्यूब और प्लस का टी स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, टी का टी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो माइनस टी बढ़ जाएगा एक बार, टी का इंटू करें माइनस का टी स्क्वायर, टी का 1 में करें माइनस का टी प्लस प्लस ये कितना है टी, टी का टी में करिए तो कितनी बढ़ जाएगा 1, तो 1 का टी में करेंगे तो टी और 1 1 जा माइनस माइनस ये। तो आप लोग इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं हिंदी में। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और प्लस रिमाइंडर होता है, तो प्लस रिमाइंडर कितना माइनस 1 अपॉन में टी प्लस 1। आप समझिए बच्चों, ये इस चीज को ऐसा लिख दिया, क्या सॉल्व करने पे आएगा बच्चों, यही आएगा जो ऊपर लिखा टी क्यूब, वही आएगा टी क्यूब। आप लोग करके देख लीजिए बच्चों, वही आएगा। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे पहले डिवाइड करने के बाद इस चीज को चेंज करना होता है, ये इंटू ये लिखना होता है और प्लस ये लिखना होता है, क्योंकि आप लोग मालूम होगा बचपन में पढ़ा होगा, ये इंटू करने पर ये प्लस करने पर यही चीज बनती है बच्चों, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर होता है। तो वही चीज यहां पर अप्लाई की गई है। ओके, अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे, जैसे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पहले ब्रैकेट लगा देना, डिवाइड करिए, यहां पर क्या पहले लिखा टी प्लस 1 अपॉन इंटू टी प्लस 1 अपॉन में टी प्लस 1 और ये माइनस 1 अपॉन में टी प्लस 1। ठीक है, ये देखिए टी प्लस 1 से टी प्लस 1 गया। ठीक है, 6 को बाहर रखेंगे और इंटीग्रेट चालू करेंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब अपॉन में 3, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन ये रख पड़, ठीक है, जो 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 का लॉग मॉड टी प्लस 1। भाई आया नहीं कैसे माकलन इंटीग्रेशन में, देखिए बेटे ध्यान से, इंटीग्रेशन लगा है, इसका सिंपल हो जाएगा, अलग अलग सबका कर लीजिए, टी स्क्वायर अलग, टी का अलग, 1 का अलग, तो टी स्क्वायर का टी क्यूब बटे 3, सिंपल सा हो जाना। अब तो हट गया ब्रैकेट यहाँ पे, क्योंकि साथ में कुछ बचा ही नहीं बच्चों, टी क्यूब अपॉन में 3 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी, मतलब इसका टी क्यूब अपॉन में 3, इसका टी स्क्वायर अपॉन 2, इसका 1 का टी और माइनस का लॉग मॉड टी प्लस 1। वैल्यू देखिए बच्चों, जब आप टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो टी की जगह आप पुट करेंगे एक्स की पावर 1/6, क्योंकि पावर को जब आप इधर भेजेंगे ना तो पावर जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों, तो एक्स की पावर 1/6 आ जाएगा। रखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से, 80 है, रखेंगे एक्स की पावर बच्चों 1/6 और 3 पहले से लिखा तो क्या देखेंगे 3 × 1/6, अभी बताया मैंने आप लोग को। यहां पे रखेंगे तो x की पावर 2 मतलब 2 और इंटू 1/6, आगे पीछे किसी को लीजिए कोई दिक्कत नहीं, यहां t लिखा सिंपल x की पावर 1/6 माइनस लॉग t की जगह x की पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस से 3 2 जा 6, x की पावर 1/2 x की पावर 1/3, 2 से कट जाए ना, और प्लस x की पावर 1/6 माइनस लॉग मॉड x की पावर 1/x की पावर 6 प्लस, सॉरी बच्चों गलत लिख दिया, 1/6 लिखा है, सही से लिख दें, और प्लस से 6 का इंटू कर दीजिए, 6 का इंटू करेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x की पावर 1/2, 2 से कटेगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 3x की पावर 1/3, यहाँ पे क्या बचेगा 6x की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। आगे सब लोग को समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए बच्चों। इंटू समझ में आ गया ना, 6 का इंटू इसमें करेंगे तो 3 से कटेगा ना, 6 से इसमें करेंगे तो 2 से काट दिया, यहाँ पे सिंपल 6, यहाँ पे सिंपल 6। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन लगवा दिए, 42 के आसपास क्वेश्चन, नहीं 44 के आसपास क्वेश्चन है मिलता है।
तो टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन आप लोग इतने क्वेश्चन लगा लीजिए, ट्राई करते रहिए, आगे लगाने का प्रयास करिए। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 से, लेकिन यहाँ तक आशा करते हैं सभी लोग को अच्छे से आ गए होंगे इन 5 क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन हुए ना, 5 क्वेश्चन अच्छे सब लोग आ गए। अगर समझ में आया तो बच्चों प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल बच्चों यहाँ पे, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए बच्चों। जो भी बच्चे देख रहे हैं जिसको समझ में आ लग रहा है कि अच्छा है, दूसरा भी समझ सकता है, तो दूसरे को भी शेयर कर दीजिए बच्चों, उसको भी आसानी हो जाएगी बच्चों मैथ को समझने में। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन लगाइए, हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। यहाँ तक बच्चों रखते हैं बच्चों, अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।